सारी चीज बंदी है नियमों में, किसने ये नियम बनाया है। युग बीत गए और बीतेंगे, कुछ परिवर्तन नहीं आया है। उगता है सूरज प्राची में, नित पश्चिम में छुप जाता है। उगता है सूरज प्राची में, नित पश्चिम में छुप जाता है। चलता है चक्र सदा क्रम से, चलता है चक्र सदा क्रम से। ऋतुओं ने रंग दिखाया है। दूसरी पंक्ति में कवि लिखता है, नभ मंडलियों निहारे जब ग्रह उपग्रह और सितारों को। नभ मंडलियों निहारे जब ग्रह उपग्रह और सितारों को, किस भांति टिके किस में लटके नहीं पार किसी ने पाया है। हर जाति अलग दिखलाई दे, सबका स्वर भिन्न सुनाई दे। वैसे जातियों के बारे में बताया है, कवि कहता है कि जातियां मनुष्यों में नहीं पाई जाती, जातियां केवल पशु और पक्षियों में पाई जाती हैं। क्योंकि भूतल पे हर व्यक्ति की जो जातियां कहते हैं, कोई यादव है तो कोई राठौर है, कोई राजपूत है, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ आकर के जो व्यक्ति जो काम करने लगा बस वही बन गया। जाति केवल एक होती है जिसे मनुष्य जाति कहते हैं, मानव जाति कहते हैं। ठीक है, लोग पता नहीं कौन कौन सी भ्रांतियों में भटके हुए हैं। कहने का मतलब ये है, और फिर भी अगर हम जाति मान भी लें तो हर जाति अलग दिखलाई दे, सबका स्वर भिन्न सुनाई दे। सबका स्वर अलग अलग दिखाई देता है, सुनाई देता है। एक बाप के अगर 4 बेटे हैं तो उनके चेहरे एक जैसे नहीं, बल्कि वो एक ही बिंदु से पैदा है, एक ही वीर से पैदा है, फिर भी वो एक जैसे चेहरे उनके नहीं दिखते। दूसरी बात, अगर उनकी वाणी में देखा जाए तो एक जैसे बोलते भी नहीं है।
जैसे प्रमाण के लिए देख लीजिए ब्रजेश कुमार शास्त्री जी के लिए, उनके भाई प्रवेश के लिए, माधव के लिए, है कि नहीं? है तो उन्हीं के सब, उन्हीं के भाई हैं, लेकिन उन जैसा बोलने की बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, है कि नहीं? हर जाति अलग दिखलाई दे, सबका स्वर भिन्न सुनाई दे, है भेद सभी की सूरत में वैज्ञानिक भी टकराया है। अब कुछ भाई लोग हमारे लिए जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। हम जखिया के रहने वाले हैं, मेरा नाम राजीव कुमार है और छोटी मोटी कथा भागवत हम भी करते हैं। अब जलालाबाद गए थे तो हमारा उधर से आना होगा, भाई साहब ने देख लिया, मैंने भी देख लिया, तो भाई साहब से अच्छी चली है। मधुमक्खी में क्या यंत्र लगा, स्वादिष्ट शहद निर्माण करे। परमात्मा ने क्या कैसे बनाई मधुमक्खी? अगर कड़वे फूल पे बैठती है वहां से भी रस चूसती है, और अगर उस पे मीठे पे बैठती है वहां से भी रस चूसती है, और चूस चूस करके जब छत्ता बनाती है जिसमें शहद बनता है जो अनंत बीमारियों में काम आता है। मधुमक्खी में क्या यंत्र लगा, स्वादिष्ट शहद निर्माण करे, जुगनू की सब हाथी चमकता है। सबने देखा है, ना डीजल की आवश्यकता पड़ती है ना लाइट की आवश्यकता, वो परमात्मा की बनाई चीज है। चाहे मूसलाधार उस पर बारिश गिरे फिर भी वो बंद होने वाला नहीं है। जुगनू की सब हाथी चमकता है, ज्यों बिजली बल्ब जलाया है। इतने पर भी कुछ लोग ये कहते हैं ये संसार स्वयं चलता है। इतने पर भी कुछ लोग कहे संसार स्वयं चल जाता है। मेरा कहना यह है, करता बिना कार्य नहीं होता, नरदेव वेद ने गाया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद।